सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं येषु पंच नमो यारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मङ्गलं चत्तारि मङ्गलम् अरहन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलपण्णत्तो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोकोत्तमा अरहन्तलोकोत्तमा सिद्धलोकोत्तमा साहुलोकोत्तमा केवलपण्णत्तो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहन्तशरणं पव्वज्जामि सिद्धशरणं पव्वज्जामि साहुशरणं पव्वज्जामि केवलपण्णत्तो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंच परमेष्टि भगवंतों को नमोस्तु। महादेवादिदेव परम भट्टारक अरहंत परमात्मा जिनेन्द्र प्रभु वर्तमान धर्म तीर्थ शासन नायक तीर्थंकर भगवान श्री वर्धमान महावीर स्वामी को बारंबार नमन। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती धुरंधर आचार्य श्री शांति सागर मुनिराज को नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योत कंदलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा वालंबनं भवजले पततांजनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रतयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मुच्चैः स्थितं स्थगितभानुकरप्रतापम् मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धशोभम् प्रख्यापयत्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। अब 32वां काव्य है। अष्ट प्रातिहार्यों के साथ जिनेन्द्र देव का
वृषभ प्रभु का चित्रण है। दुंदुभि प्रातिहार्य के साथ भगवान का वर्णन। गंभीर तार रव पूरित दिग्विभागस। अब यहाँ पर जो मंदिर मार्गी डेरावासी मूर्ति पूजक श्वेतांबर समाज है, उनके यहाँ 4 काव्य जो 32 से लेकर 35 तक के उस भक्तामर पाठ में नहीं पढ़े जाते हैं और दिगंबरों में पढ़े जाते हैं, स्थानकवासियों में पढ़े जाते हैं। तो अभी अपन पूरे 48 काव्यों वाला पाठ लेकर के चल रहे हैं, तो इसका भी अर्थ देख लेते हैं। मंदार सुंदर नमेरु नहीं, गंभीर तार रव पूरित दिग्विभागस। ये विसर्जनीय संधि होने के कारण जिस अक्षर में विसर्ग था उसके साथ संधि वाला रूप भी उच्चारित होगा। गंभीर तार रव पूरित दिग्विभागस। विभागः ये रूप था, अब वो तेथेवा सम सूत्र लगा करके स बन गया, तो स का उच्चारण उस ग के साथ करना होगा। गंभीर तार रव पूरित दिग्विभागस। त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षः। सद्धर्म राज जय घोषण घोषकः सन। खे दुंदुभिर ध्वनति ते यशसः प्रवादी। गंभीर तार रव पूरित दिग्विभागस। त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षः। सद्धर्म राज जय घोषण घोषकः सन्। खेदुन्दुभिर ध्वनति ते यशसः प्रवादी। मंद गति से पाठ करते हैं। गंभीर तार रव पूरित दिग्विभागस। त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षः। सद्धर्म राज जय घोषण घोषकः सन्। खेदुन्दुभिर ध्वनति ते यशसः प्रवादी। दुंदुभिः, ये दुंदुभि प्रातिहार्य होता है। नगाड़े बोलते हैं उसको हिंदी भाषा में। बड़े बड़े ड्रम्स और नीचे से ऐसे गोल होते हैं, ऊपर से ऐसे बड़े आकार के उसके वो रहते हैं जहाँ ताड़ित किया जाता है उसको। देव दुंदुभि कहा जाता है इसको। देव लोग इस दुंदुभि बाजे को बजाते हैं और यह दुंदुभि संख्या की अपेक्षा से 12.5 करोड़ होते हैं। तो जब भगवान समूह शरण सहित कहीं विराजमान होते हैं तो वहाँ ये नगाड़े इतने ज़ोरदार बजते हैं, दूर दूर तक, जहाँ जहाँ तक नगाड़े की ध्वनि जा सकती है वहाँ वहाँ तक के लोग सचेत हो जाते कि अरे ये इतने दमदार नगाड़े और इतने सारे एक साथ कहाँ बज रहे हैं।
तो उस दिशा में नगाड़े की आवाज़ भरी होती है। इसीलिए प्रथम चरण में आचार्य लिखते हैं, गंभीर तार रव पूरित दिग्विभाग। गंभीर और तार रव का अर्थ होता है उच्च ध्वनि के द्वारा पूरित कर दिया है दिग्विभाग को जिसने, अर्थात दुंदुभि वाद्य अपनी गंभीर और उच्च ध्वनि से उस दिशा के भाग को पूरित कर डालता है जहाँ भगवान विराजमान है। दिग्विभाग का अर्थ ऐसा नहीं कि चारों दिशाओं में नगाड़ों की आवाज़ आने लग जाए। जिस दिशा में भगवान का समवसरण है वहाँ पर वो नगाड़े बजते हैं, तो वहाँ से आवाज़ यहाँ तक आती है। तो उस दिशा का जो विभाग है उसको नगाड़े की ध्वनि व्याप्त कर लेती है, भर देती है। और त्रैलोक के लोक, तीनों लोक संबंधी जो लोक यानी लोग हैं, मनुष्य, तिर्यंच, देव, उन सब लोगों के लिए शुभ संगम, शुभ संगम का अर्थ होता है सत्समागम। तो उस सत्समागम की भूति में वो दक्ष होता है, नगाड़ा कुशल होता है। अब यहाँ पर भूति शब्द के दो अर्थ होते हैं। भू सत्तायाम एक धातु है संस्कृत में जिसका अर्थ है अस्तित्व, और भूति का दूसरा अर्थ होता है भू प्राप्तौ, भू लाभे, दूसरी धातु है संस्कृत भाषा में, वो आत्मनेपदी धातु है और ये परस्मैपदी है। भवति जिसके रूप बनता है उसमें भवते रूप बनता है। तो अगर अपन अस्तित्व वाली धातु को लेते हैं तो फिर इस पंक्ति में उसका अर्थ घटित करना जटिल हो जाएगा। लेकिन अगर प्राप्ति के अर्थ में भू धातु को लिया जाता है तो फिर यहाँ पर बड़ा ही समुचित अर्थ घटित होगा। कैसे? तो तीनों लोकों के लोगों को अर्थात देव, मनुष्य, तिर्यंचों को शुभ संगम की भूति अर्थात प्राप्ति कराने में वो दुंदुभि दक्ष है, निपुण है, कुशल है, पटु है। क्योंकि दुंदुभि की आवाज़ सुनकर जो सुनने वाले हैं वो भगवान के समागम को प्राप्त होते हैं। तो भूति का अर्थ प्राप्ति लेना अधिक उपयुक्त है, और भूति का अर्थ मात्र अस्तित्व ले लें तो तीनों जगत के प्राणियों को सत्समागम हो, इसमें दुंदुभि वाद्य दक्ष है। अर्थ तो निकलेगा लेकिन प्राप्ति में सीधा सीधा निकलेगा, और भूति अर्थात अस्तित्व में हो, इस तरह से थोड़ा सा घुमाकर अर्थ निकालना होगा। आपत्ति नहीं है, भू धातु में क्तिन प्रत्यय करने पर ये स्त्रीलिंग शब्द दोनों धातुओं से बन जाएगा, भूति भूति। शब्द तो एक ही बनेगा पर अर्थ घटित करते समय उसको उस तरह से लगा सकते हैं। कैसे लगेगा? अगर प्राप्ति अर्थ लेते हैं तो अर्थ ये निकलेगा, तीनों लोक के प्राणियों को, लोक शब्द का अर्थ प्राणी भी होता है, तीनों लोक के प्राणियों को शुभ संगम का लाभ कराने में जो दक्ष है, कुशल है, और ते यशसः प्रवादी, आपके यश को प्रकृष्ट रूप से बताने वाला है। प्रवादी
भली भांति प्रकट करने वाला है। जब किसी की विजय होती है तो नगाड़े बजते हैं ना, ढोल नगाड़े बजते हैं, तो और विजय से यश की प्राप्ति होती है। यहाँ पर किस पर विजय प्राप्त हुई है भगवान को? तो कह रहे हैं सद्धर्म राज जय घोषण घोषक सन। सद्धर्म राज शब्द के दो अर्थ हैं। सद्धर्म राज का एक अर्थ तो है समीचीन धर्म के जो राजा हैं, स्वयं तीर्थंकर भगवान है, और उन्होंने जो जय विजय प्राप्त की है उसकी घोषणा का घोषक यह दुंदुभि वाद्य है। ये एक अर्थ हो गया। और दूसरा अर्थ होता है सत यानी विद्यमान, उपस्थित। और धर्मराज शब्द का अर्थ यमराज होता है। धर्मराज शब्द का दूसरा अर्थ है यमराज। तो उपस्थित यमराज पर जो आपने विजय प्राप्त की है उस विजय के जय घोष का उद्घोषक यह दुंदुभि वाद्य है। दोनों में से कोई भी अर्थ लिया जा सकता है, अर्थ दोनों निकल रहे हैं। कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं काव्यों में कि द्व्यर्थक होते हैं। वो श्लेष अलंकार के अंतर्गत आने वाले जो शब्द हैं उनके दो दो अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ पर भी सद्धर्मराज शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं और दोनों अर्थ तीर्थंकर भगवान में घटित हो रहे हैं। सद्धर्म के राजा और सत यानी विद्यमान, धर्मराज यमराज, ऐसे अर्थ निकलते हैं। तो यमराज पर आपने विजय प्राप्त की है, इसका घोषक वह दुंदुभि बाजा है। कई स्थानों पर भारत में जब शव यात्रा निकलती है तो बाजे बजते हैं। वो बाजे इस बात के सूचक है कि यमराज ने एक और को पटक दिया। यमराज की विजय के सूचक बाजे बजते हैं। और यहाँ पर समौसरण में जो बाजे बज रहे हैं वो बाजे इस बात को सूचित करते हैं कि यमराज को जिनराज ने पछाड़ दिया। अब यमराज को पछाड़ दिया, इसका अर्थ क्या लेना? क्या भगवान की आयु का क्षय नहीं होगा? होगा, लेकिन वह क्षय उनको पुनर्जन्म की ओर नहीं धकेलेगा। संसार के समस्त प्राणी मृत्यु को प्राप्त होकर पुनः जन्म धारण करते हैं, लेकिन जिनेंद्र भगवान आयु पूर्ण करके निर्वाण को प्राप्त होते हैं, पुनर्जन्म को नहीं। तो इसलिए चूंकि वो पुनर्जन्म से मुक्त हो गए, वहां पर यमराज की पराजय मानी जाएगी। यमराज की विजय तब मानी जाती जब आत्मा का पुनर्जन्म होता और फिर आकर के यमराज हाल बेहाल करता, फिर पुनर्जन्म होता और वापस यमराज आकर के अंत में हाल बेहाल करता। तो जब तक यमराज की विजय की श्रृंखला बनी हुई है तब तक आत्मा की पराजय की श्रृंखला भी बनी हुई है। और जब आत्मा विजेता बन जाती है तब यमराज की पराजय कहलाती है। इसलिए जिनेंद्र भगवान
यमराज के विजेता हैं, मृत्यु को जीतने वाले हैं, इसलिए उनका जय घोषक यह नगाड़ा है, दुंदुभी वाद्य। यद्यपि दुंदुभी वाद्य के विषय में जैसे ये बात आई कि वो भगवान का जय घोषक है और भगवान ने यमराज पर विजय प्राप्त की, इसका भी सूचक है, और उस दिशा को भी पूरित करने वाला है जहाँ पर भगवान विराजमान हुए हैं। कल्याण मंदिर स्तोत्र में बताया कि ये नगाड़ा जगाता है। जैसे पूर्व काल में राजाओं के यहाँ जब प्रभात होती थी तब बंदीजन गीत संगीत करते थे, तो उससे उनकी निद्रा टूटती थी। बाजे बजाते थे और गीत गाते थे, तब उन गीतों को सुनकर, वो प्रभाती गीत होते थे, बड़े सुंदर सवेरे गाए जाने वाले गीत होते थे। सुदर्शनोदय में ज्ञान सागर मुनि महाराज ने लिखा है, अहो प्रभातो जातो भ्रातो भव भय हर जिन भास्करतः। भव भय को हरने वाले जिनेन्द्र रूपी सूर्य के कारण प्रभात हो चुकी है, हे भव्य प्राणियों उठो। ऐसी पंक्ति उन्होंने प्रभाती में लिखी है। बहुत सारे प्रभाती गीत होते हैं और उनके राग भी प्रभाती राग होते हैं। राग भैरव है, राग गुजरी तोड़ी है, ये सब प्रभातकालीन राग होते हैं। तो इन रागों में ये प्रभाती गाए जाते हैं। और समूह शरण में जो नगाड़ों की आवाज़ है वो अधिक दूर तक जाती है, क्योंकि वो बहुत बुलंद आवाज़ होती है। पर ऐसा नहीं है कि केवल नगाड़े बजते हों, दूरवर्ती प्राणियों को केवल नगाड़े सुनाई देते हैं, परंतु ज्यों ज्यों वे सब समवसरण के निकट जाने लगते हैं तब उनको अन्य वाद्य भी सुनाई देने लगते हैं। करोड़ों वाद्य वहां पर बजते हैं और बड़े तालमेल के साथ बजते हैं। जैसे कभी कभी जुलूस निकलते हैं, उसमें आप अगर 2 या 3 बैंड बुला लो तो फिर तीनों के अलग राग होते हैं, तीनों बैंड अपना राग अलग अलापते हैं। पर यहाँ पर समवसरण में वैसा नहीं होता, यहाँ पर बिल्कुल एक रूपता रहती है और जिसको बोल सकते हैं अपन परफेक्शन। परिपूर्ण संगीत समूह शरण में मिल सकता है। और इतने बाजे जब बजते होंगे तब कैसी ध्वनि आती होगी, अपन कल्पना करके देखें। जैसे बताते हैं कि नौशाद अली, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, मदन मोहन आदि जो बड़े बड़े पुराने संगीतकार हुए थे, वो कभी कभी 40 तो कभी कभी 50 और कभी कभी 150 तक वायलिनिस्ट्स को बैठालते थे। और फिर यहाँ से वो जो संकेत करते हैं संगीतकार, वो लोग समझते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, तो वो संकेत होते हैं। अब कोई नकल करने वाला ऐसे ऐसे कर ले तो वो अलग बात है, लेकिन वो जो इशारे हैं वो एक भाषा है, तो उसको वो लोग समझते हैं
और फिर वो उस तरीके से बजाते हैं, कहाँ पर स्ट्रिंग्स अटैक देना है और कहाँ पर सॉफ्ट स्ट्रिंग्स देना है, ये सारी बातें वो संकेतों से उनको बता देते हैं संगीतकार लोग। तो म्यूज़िक डायरेक्टर जो होते हैं वो लय बनाते हैं, और म्यूज़िक अरेंजर जो होते हैं वो उसको अरेंज करते हैं, उस लय को संगीत में अरेंज करते हैं, संगीतबद्ध करते हैं। बहुत सारे लोग मिलकर के एक गीत को तैयार करने में कभी कभी 1 महीना लग जाता है, कभी 1.5 महीना लग जाता है, कभी 3 महीने भी लग जाते हैं। और संगीतकार रवि ने एक कोई गीत तैयार किया था, उसकी धुन उसने जब तैयार की, उसके 18 वर्ष बाद वो गीत रिलीज हुआ। देखो, सुनने वालों के लिए तो मनोरंजन है, लेकिन करने वालों के लिए तपस्या है। बहुत कठिन साधना होती है वो। तो वो जो, जैसे मान लो 150 स्ट्रिंग्स बज रहे हैं एक साथ, वायलिन्स बज रहे हैं, उसको अगर आप कभी सुनो तो आप अचंभित हो जाएंगे। हमने बचपन में जब पहली बार वो ध्वनि सुनी थी तो हमने पिताजी से पूछा कि ये किसकी आवाज़ है, ये कौन सा बाजा है, ये सितार भी नहीं है, गिटार भी नहीं है, वायलिन भी नहीं है, ये क्या है, हारमोनियम भी नहीं है, वाइब्राफोन भी नहीं है, ये क्या है। तब उनने बताया था कि ये ढेर सारी वायलिन्स एक साथ बज रही है। तो वो जो स्ट्रिंग्स की ध्वनि है वो मनुष्य को अचंभित कर डालती है। और जैसे पूना में एक बार वो प्रोग्राम हुआ था जहाँ पर 2700 सितारिस्ट एकत्रित हुए थे और सब लोग एक धुन बजा रहे थे, तो उसकी जो ध्वनि थी वो श्रोता जानते हैं कि कैसी ध्वनि थी। रिकॉर्डिंग में नहीं आ सकती वो चीज़। पर फिर वो टेक्नोलॉजी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, तो अभी काफ़ी कुछ आ गया है, तो भी जो ओरिजिनल है लाइव, उसकी बात अलग ही होती है। तो जब आज के युग में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ, उन्नत तकनीक के साथ, जब संगीत को समूह में बजा करके, इफ़ेक्ट्स डाल करके उसमें कुछ निखार लाते हैं, तब सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। कभी कभी इस तरह का संगीत बजाया जाता है कि आंखों से आंसू आ जाता है। कुछ समझ में नहीं आता सुनने वाले को, सारे गम ये पूरे 7 सुरों के नाम तक पता ना हो, तो भी उसका प्रभाव ही ऐसा है कि आंखों से आंसू निकल आए। और कभी एकदम हृदय प्रफुल्लित हो जाए, सुनने के पहले मन भारी भारी था, सुनने के बाद एकदम रिलैक्स हो जाए। ऐसा रिलैक्सिंग म्यूज़िक भी होता है, मन को हल्का बनाने वाला। और कभी आप एकदम भक्ति में डूब जाओ, ऐसा भी कोई संगीत होता है। कभी आपके रोगों का निवारण हो जाए, ऐसा भी संगीत होता है। बहुत प्रकार के संगीत होते हैं। तो आज के युग में जब अपने को संगीत का ऐसा स्वरूप उपलब्ध है, तो आप इतने विस्तार के बाद कल्पना करिए कि जहाँ साक्षात जिनेंद्र भगवान विराजमान है समवसरण में, वहाँ का संगीत कैसा होता होगा। वहाँ सब कुछ अनोखा होता है। और सबसे विशेष बात यह है कि भगवान सबसे अलिप्त रहते हैं। सब हो रहा है, होने दो। वो सिंहासन से भी 4 अंगुल ऊपर विराजमान है।
वो किसी को नहीं छू रहे हैं, सब उनको छू रहे हैं अपनी भक्ति से। सबकी भक्ति भगवान को छू रही है, भगवान किसी को नहीं छू रहे हैं। आठवीं भूमि में गंधकुटी के मध्य विराजमान जो जिनेंद्र तीर्थंकर भगवान है, वहां तक प्रलोभनों को ठुकराने वाले ही पहुंच सकते हैं, सब लोग नहीं पहुंच सकते। सात भूमि के जो प्रलोभन है, उनमें बहुत सारे लोग अटक जाते हैं, और फिर सात भूमियों को पार करके जो सभा भूमि है, वहाँ कम लोग आ पाते हैं। तो भगवान की वाणी के रहस्य को सब लोग नहीं प्राप्त कर पाते। वहां पहुंचने वाले तिलोय पंडिती ग्रंथ के अनुसार और मुनि सुव्रत काव्य के अनुसार सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, क्योंकि मानसस्तंभ तक मिथ्यात्व के साथ जाया जा सकता है। मानसस्तंभ के दर्शन के उपरांत वो अनंतानुबंधी मान गलित हो जाता है, सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। बृहद द्रव्य संग्रह की टीका में ब्रह्मदेव सूरी लिखते हैं कि इंद्रभूति गौतम भी अपन आज की भाषा में बोलो तो जोश में गए थे महावीर स्वामी से शास्त्रार्थ करने, लेकिन मानस स्तंभ को जब ऐसे देखा उन्होंने तो पीछे हटना पड़ा, क्योंकि जो स्तंभ था उसमें 2000 कोण थे, 2000 एंगल्स थे, स्फटिक स्तंभ था। तो इंद्रभूति को कौतुक हुआ कि ये खंबा, इसके ऊपर क्या है देखे तो ऊपर देखने के लिए पीछे हटना पड़ा, और जब पीछे हट करके एक निश्चित दूरी पर पहुंचे तब ऊपर के दर्शन हुए, और जब ऊपर के दर्शन हुए तो नतमस्तक हो गए वो। और वहाँ पर बताया, मतलब जोश में गए और मानस स्तंभ के पास होश ठिकाने आ गए, उनकी मान का शायद शांत हो गई और वो विनम्र हो गए कि ओहो, मैं क्या सोच करके आया था और मैं तो किसी दूसरे लोक में पहुंच गया हूं। मैं तो समझ रहा था कि इस लोक में मुझसे शास्त्रार्थ करने वाला कौन उत्पन्न हो गया है, मेरी बराबरी कोई कर सकता है क्या? ज्ञान में मुझसे तुलना रखने वाला कोई कैसे हो सकता है? लेकिन वहां पहुंचने के बाद सब कुछ बदल गया। ऐसा होता है। जब कहीं और होते हैं तब कहीं और होते हैं, और जब यहां आते हैं तब कहीं और चले जाते हैं। अलौकिक है भगवान का सानिध्य। और ये दुंदुभि प्रातिहार्य अनेक वाद्यों के साथ बजता है, और बेताल नहीं होता, एक रिदम में बजता है, वो ताल के साथ बजता है। और उस ताल में भारतीय संगीत में लगभग 512 प्रकार के ताल हैं। वेस्टर्न म्यूजिक में
वहाँ पर भी बहुत प्रकार के ताल हैं, लेकिन वहाँ पर इतनी संख्या नहीं है ताल की। यहाँ पर राग भी बड़े अनोखे हैं, बड़े अद्भुत राग हैं, और फिर जो सुरों का तालमेल है वो भी भिन्न है। ऐसा नहीं कि वहाँ के संगीत में कोई फीलिंग ना हो, वहाँ के संगीत में भी फीलिंग होती है, पर वहाँ चूँकि वातावरण अलग है, शीत प्रधान है, यहाँ पर न तो उतनी ठंड पड़ती है और न ही वहाँ जैसा वातावरण है, तो वहाँ के जो ताल हैं वो गर्माहट लाने वाले ताल हैं। जाज, पॉप, रॉक, ये सारे जो संगीत हैं इससे गर्मी आ जाती है, और जो गर्म स्थान है वहाँ पर अगर उस संगीत का प्रयोग किया जाए तो दिमाग में गर्मी चढ़ सकती है। इसलिए जहाँ शांत संगीत की आवश्यकता है वहाँ शांत रहने दो संगीत को, और जहाँ गर्माहट, संगीत में सब प्रकार की क्षमता है। दीपक राग जब संगीत सम्राट तानसेन ने गाया था तो उन्होंने बादशाह अकबर से 6 माह की मोहलत लेने के बाद गाया था। बोले कि मैं गा तो सकता हूँ लेकिन मुझे 6 माह का समय चाहिए। तो वहाँ के दरबारियों ने और राजा ने सोचा कि ठीक है, प्रैक्टिस करेगा फिर गाएगा। लेकिन तानसेन ने दीपक राग का अभ्यास नहीं किया उन 6 महीनों तक। उन्होंने अपनी पुत्री को और अपनी पत्नी को मेघ मल्हार राग का अभ्यास कराया, और इतना अद्भुत अभ्यास कराया कि गाते ही साथ वर्षा प्रारंभ हो जाए। और फिर वो पहुंचे बादशाह के दरबार में, और उन्होंने जब प्रारंभ किया गाना दीपक राग में, तो कुछ समय बाद जो तानपुरा लेकर के बैठे थे, तानपुरा गर्म हो गया एकदम, और आसपास जो बुझे हुए दीपक रखे थे वो पट 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 एक एक करके जलने लग गए, और फिर अंत में तानपुरा भी जलने लगा और उनके वस्त्र भी। उन्होंने जैसे तैसे उस राग को विधिवत पूर्ण किया, और तभी वहाँ बाहर वर्षा होने लगी। तो तानसेन समझ गए कि मैंने 6 महीने जो परिश्रम किया वो सार्थक हुआ। वो तुरंत वर्षा में चले गए और अपने आप को उन्होंने आप्लावित कर दिया, पूरा पानी पानी हो गए वो। और उनकी गर्मी फिर भी बनी रही, कई दिनों तक उनकी बेटी और उनकी पत्नी को मल्हार गाना पड़ा। फिर बरसात होती थी, फिर वो बारिश में खड़े हो जाते थे। गर्मी पूरी तरह से उतरती नहीं थी, और उसके बाद फिर लंबे समय के पश्चात वो गर्मी शांत हुई। संगीत में ये प्रभाव है, वो चाहे वेस्टर्न हो चाहे ईस्टर्न हो। वेस्टर्न म्यूज़िक में भी पॉल रॉबसन नाम के एक सिंगर थे, वो सामने कांच का ग्लास रख करके ऐसे गाना प्रारंभ करते थे। तो जब गाते थे तो वो ग्लास जो होता था, कांच का ग्लास, उसके टुकड़े हो जाते थे। और भारत के पंडित ओंकारनाथ ठाकुर गुजरात में बड़े प्रसिद्ध सिंगर हुए हैं, वो क्लासिकल गायक थे। उनके राग मालकौंस वगैरह कई आज भी उपलब्ध हैं। वो गाते थे तो फिर ये कांच के जो बल्ब थे वो टूट करके नीचे गिर जाते थे।
तो संगीत का बड़ा विचित्र प्रभाव है। अब जब संगीत का इतना प्रभाव है तो आप कल्पना कीजिए कि अपने भावों का कितना प्रभाव होता होगा। जब वचन में इतनी शक्ति है तो मन में कितनी शक्ति होगी। और अगर अपने हृदय में भक्ति हो तो फिर भक्ति की शक्ति को नापा नहीं जा सकता, वो असीम होती है, वो असंभव को संभव बनाने वाली शक्ति होती है। और उस भक्ति से वो जो भगवान का जो भंडार है उसका द्वार अपने लिए खुलता है जिसके अंदर भक्ति है, क्योंकि वहाँ तो अनंत दान लब्धि है। अभी जितने केवली है सबके पास है, 20 तीर्थंकर हैं उन सबके पास है। 13वें गुणस्थान वर्ती जो केवली है, सयोग केवली कहते हैं उनको, उनकी संख्या कितनी है? आठ लाख 98,502। सबके पास वो क्षायिक दान लब्धि है, अनंत दाता है वो। लेकिन इस जगत के आकुलित प्राणियों को वो दान प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है? उनके आसपास तो ठीक है, मिल रहा है सबको, लेकिन उनकी शक्ति तो अपार है, असीम है। तो जैसे FM प्लेयर होता है, उसको ट्यून करने पर रेडियो सिटी या रेडियो मिर्ची या और कोई बैंड कनेक्ट होता है, उसी प्रकार अगर भगवान से अपन भक्ति द्वारा या ध्यान द्वारा कनेक्ट हो जाए, जुड़ जाए, वो जिनेंद्र बैंड पकड़ ले अपना डिवाइस, तो फिर जिसको ध्यान का अनुभव है या जिसको भक्ति का अनुभव है वो जानते हैं कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं। वैसे तो स्वाध्याय में डूबने पर भी मन अपने को वो चित्र तो दिखा देता है जिसका वर्णन चल रहा है। अभी सबके मन में कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है ना। ये वर्णन सुनने के बाद उस दिशा की तरफ आपका ध्यान भी जा रहा होगा। कल्पना में एक तो बात आ ही रही होगी ना, उस तरफ अगर भगवान विराजमान है, सबको कोई ना कोई दिशा तो आ ही रही होगी मन में। और वहाँ से नगाड़ों की आवाज़, अगर आप शांत मन होकर के बैठे हैं तो आपको अभी भी सुनाई दे सकती है। और जैसे जैसे आप निकट जाएंगे, अपनी ध्यानावस्था में ही समवसरण के निकट पहुँचेंगे, तो फिर आपको अन्य वाद्य भी सुनाई देंगे और ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर जितनी भी अड़चनें थी वो इन ध्वनियों को सुनने मात्र से अलग होती चली जा रही है। मैं तन से, मन से, भावना से विशुद्ध होता चला जा रहा हूं। और समवसरण की 20,000 सीढ़ियों को भगवान के प्रभाव से बच्चे भी और वृद्ध भी अंतर मुहूर्त में पार कर जाते हैं। शिखर जी की सीढ़ियों पर चढ़ते समय और गिरनार जी की सीढ़ियों पर चढ़ते समय अभी तक अंतर मुहूर्त की अवधि किसी को हासिल नहीं हो पाई, अधिक समय लग जाता है। लेकिन भगवान के समवसरण की 20,000 सीढ़ियाँ सब लोग चढ़ जाते हैं।
छोटे छोटे बच्चे भी चले जाते हैं ऊपर। तो सभा भूमि तक पहुंचने से पहले ही बहुत सारा भार घट जाता है, और मानस स्तंभ के पास पहुंचते हैं तो मिथ्यात्व का भार समाप्त हो जाता है। जिनेंद्र भगवान के पास पहुंचते हैं तो कहो कई लोगों के अंतरंग में क्षयिक सम्यक की उत्पत्ति हो जाए, कई जीव क्षयिक सम्यक दृष्टि बन जाते हैं वहाँ के सानिध्य में, क्योंकि क्षयिक सम्यक दृष्टि बनने के लिए साक्षात केवली और शुद्ध केवली के चरणों की आवश्यकता होती है। और उसके लिए काल भी बताया कि किस काल में जन्म लेने वाले क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं। धवला की छठी पुस्तक में सम्यक्तोत्पत्ति चूलिका के अंतर्गत लिखा हुआ है कि दुष्यम काल में जिनका जन्म हुआ है वो क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। अब एक ऐसी बात है कि जुड़वा भाई जन्म ले रहे हैं, चौथा काल का अंतिम समय चल रहा है, तो उनमें से एक का जन्म चौथे काल में और दूसरे का पंचम काल में हो गया, तो एक तो क्षयिक सम्यक दृष्टि बन सकता है, दूसरा नहीं बन सकता। कितनी विचित्र बात है और कैसी विडंबना है कि एकदम ट्रेन निकल गई और स्टेशन पर पहुंच गया, ऐसी स्थिति है। यानी कुछ मिनट्स पहले चौथा काल समाप्त हुआ और फिर ये जो दूसरा भाई था उसका जन्म हो गया। चौथे काल में एक का जन्म हुआ, दूसरे का पंचम में चूक गया। चौथे में जो जन्म है वो मोक्ष भी जा सकता है, और ये कालांतर में जा सकता है। देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों भाई इतने सारी समानताओं को लेकर के जन्मे हैं तो उनके भाव भी बिल्कुल एक समान हो, ऐसा नियम नहीं है। बहुत सारी चीज़ें समान होती है जुड़वा भाइयों में, जुड़वा बहनों में भी, और कभी कभी भाई बहन होते हैं जुड़वे, तो उनमें भी कई चीज़ें समान होती है, लेकिन अंतर भी होता है। अभी गुजरात में जब हम उस्मानपुरा में शांतिनाथ जिनालय में थे, नीचे रुके हुए थे, तब एक ज्योतिष आए थे। वो टेलीविज़न पर प्रश्नोत्तर करते थे। तो हमने पूछा कि आपके सामने कभी कभी कठिन प्रश्न भी आते होंगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक बार मेरे सामने ये प्रश्न आया था कि दो भाई 1 मिनट के अंदर जन्मे हैं, यानी जुड़वा भाई है वो, और क्षेत्र भी वही है, उसी स्थान पर जन्मे हैं, उसी मैटरनिटी होम में जन्मे हैं, लेकिन दोनों के नसीब अलग अलग कैसे होते हैं? एक दास होता है और एक स्वामी होता है। ये भेद कैसे? ज्योतिष शास्त्र से बताइए। तब फिर उन्होंने बोला था कि ये एक कठिन प्रश्न था, क्योंकि कुंडली दोनों की एक जैसी बनेगी, 1 मिनट में कितना अंतर पड़ेगा। तो भी उसमें जो डिग्रीज होती है, जो माइक्रो, जो सूक्ष्म अंतर होता है, जो 1 सेकंड के भी फ्रैक्शंस में आता है, तो उतने सेकंड्स में, 60 सेकंड्स में काल में इतना परिवर्तन आ जाता है। और वो तो निमित्त ज्ञान है। वस्तुतः जो जन्मा है उसके साथ उसके कर्म हैं, और ये जो ज्योतिष की भाषा है
वो सांकेतिक भाषा है। भाषा को न समझने वाले भले कुछ भी बोले, पर उस भाषा में ये बोला जाता है कि तुम्हारा शनि नुकसान करने वाला है, तुम्हारा राहु खराब चल रहा है। तो जो कर्मवाद का एकांत पकड़ने वाले लोग हैं, वो कर्मवाद से उसको टटोल करके क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, जबकि स्यादवाद जो है वो उसकी दृष्टि को पकड़ता है, और हठवाद जो है वो अपनी दृष्टि को प्रधान बनाता है। क्या मिथ्या दृष्टि है? शनि कोई किसी का कुछ बिगाड़ सकता है क्या? अपने कर्मों से सब कुछ होता है। वो कर्मवादी ऐसी भाषा बोलता है। मान लो वो ज्योतिष स्यादवादी निकला, तो वो कहेगा कि अरे बालक, मैं तेरे कर्मवाद को भी जानता हूं और ज्योतिष को भी जानता हूं। ये भाषा है, निमित्त ज्ञान की ऐसी भाषा है ये। तो इसमें उपचरित कथन है। और तुम भी जो कह रहे हो ना कर्म वाली बात, वो भी उपचरित नय से कथित है। परमार्थतः अगर देखें, निश्चय से अगर देखें, तो फिर जीव और उसकी पर्याय हैं। एक द्रव्य के अलावा दूसरा कुछ निश्चय नय से है ही नहीं। आत्माश्रितो निश्चय नया, पराश्रितो व्यवहार नया। व्यवहार नय पराश्रित है, निश्चय नय आत्माश्रित है। अब तुम निश्चय नय से बताओ, कर्मों की बात छोड़ो। अभी तुम बहुत होशियारी कर रहे हो ना, तुम ज्योतिष का खंडन कर रहे हो ना, तो तुम मुझे ये बताओ कि निश्चय से क्या व्यवस्था है। जीव के जीवन में जो इतने उतार चढ़ाव आते हैं, उसको निश्चय से समझाओ। तुम कैसे आते हैं? तब उसको लगता है कि गलत आदमी से पंगा ले लिया। तो अब ये पंगा वंगा लेने वाली भाषा नहीं बोलना है। अपने को सबकी दृष्टि समझना है। सबकी यानी सब मनुष्यों की नहीं, सब मतों की नहीं, बल्कि सब नयों की। निरपेक्षा नया मिथ्या, सापेक्षा वस्तु तीर्थ कृत। आचार्य कहते हैं कि जो नए एक दूसरे का विरोध करते हैं और एक दूसरे की अपेक्षा ही नहीं रखते, नकार देते हैं दूसरे को, वो मिथ्या नय होते हैं, उनको दुर्नय कहते हैं। और जो नय सापेक्ष होते हैं, वो अर्थकृत वस्तु, वो प्रयोजनभूत वस्तु को दिखलाते हैं। एक नय से कभी भी तत्व की सिद्धि नहीं हो सकती। दोनों नय आवश्यक है। सापेक्ष नय, निरपेक्ष नय, निश्चय नय, व्यवहार नय, द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय। एक नय से राग क्यों और दूसरे से द्वेष क्यों? नय तो समझने का उपाय है ना। आप सीढ़ियों से चढ़कर वहां से ऊपर आए, तो आप एक सीढ़ी पर ऐसे पैर फेरोगे, पैर से उसको सहलाओगे और दूसरी सीढ़ी को लात मारोगे, तो तकलीफ तो पैर को ही होगी ना।
तो अगर एक नए से राग रखोगे और दूसरे से द्वेष, तो हानि तो आत्मा को ही होगी ना। तुम दोनों नयों की दृष्टि को समझ करके वस्तु को समझना है, नयों को नहीं पकड़ना। नए तो उपाय है, उपाय को पकड़ कर बैठ जाओगे तो उपेय कैसे प्राप्त होगा? उपाय से जिसकी प्राप्ति होती है उसको उपेय कहते हैं। अगर उपाय में ही अटके रहे तो फिर उपेय की कैसे प्राप्ति होगी? साधना से अगर राग हो गया तो फिर साध्य तो छूट जाएगा। साध्य के प्रति जितना लगाव होता है, जितनी रुचि होती है, साधना में उतना निखार आता है। पर साधना से ही प्रीति करने लग गए और साध्य को भूल गए तो फिर एक भव और गया बेकार। डायरी में आप लिखते जा रहे हैं, एक और अष्टमी, एक और चतुर्दशी मेरा उपवास हो गया। ये 11 को भी किया मैंने, पंचमी को भी किया। उपवासों की संख्या बढ़ गई और अंदर जो विकल्प था, विकल्प का अर्थ होता है अपने बारे में अपनी धारणा का नाम है विकल्प। मैंने 704 उपवास किए। इस साल 800 पूरे हो जाएंगे। यानी वो ये मान रहा है कि मैं आगे बढ़ रहा हूं। पर जब उसने 7 उपवास किए थे तब जो उसके अंदर मैं था, आज वो जांच करके देख ले कि अभी जो मैं है वो उसी जाति का है या उसकी जाति में कोई फर्क आया। ये केवल उपवास की बात नहीं, उपवास का तो एक उदाहरण मात्र है। रस परित्याग भी ले लो, स्वाध्याय भी ले लो और अनुष्ठान भी ले लो, वंदना ले लो कि मैंने इतनी वंदना कर ली, मैंने कितनी निर्जरा की, इस पर कभी ध्यान दिया? मैंने ये किया वो किया, उसका तो संग्रह हो गया, पूरी डायरी भर गई, लेकिन निर्जरा कितनी हुई, ये तब वहां ध्यान जाएगा जब लक्ष्य पर ध्यान रहेगा। लक्ष्य के अतिरिक्त सब कुछ अलक्ष्य है। पर अलक्ष्य होते हुए भी यदि वो साधन है तो सहकारी है, सहयोगी है, सहायक है। तो साधन को साधन मान करके चलना है। आप स्वयं अनुभव करना कि आनंद कितने गुणित वृद्धिंगत हो जाता है। मुझे इतने उपवास करने हैं, ये अगर आप लक्ष्य बनाओगे तो कितना आनंद आता है। और मुझे इतने उपवास के साथ इतनी निर्जरा करनी है, ये लक्ष्य बनाते हो तो कितना आनंद आता है। आप प्रयोग करके देख सकते हैं। तो ये नगाड़ा भगवान कहाँ है उसका संकेत देता है। समाचार तो सबके पास जाते हैं कि भगवान आया, भगवान आया, भगवान आया। कहाँ है भगवान? तो फिर वो जो साउंड है, ध्वनि, वो सैनी पंचेंद्रीय जीव के कानों में आती है। पंचेंद्रीय के भी कानों में आती है, लेकिन सैनी पंचेंद्रीय के जब कानों में आती है तब वो मति ज्ञान से श्रुत ज्ञान लगाता है और श्रुत ज्ञान से फिर उस दिशा की ओर प्रस्थान करता है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो भी मेरी समझ है। दो ही बातें हैं, ज्ञान और क्रिया। तो मेरा ज्ञान भी स्पष्ट हो जाए उनकी संगति से
और मेरी क्रिया भी निर्दोष हो जाए। ज्ञान के स्पष्ट होने पर श्रद्धा निर्मल होती है और क्रिया निर्दोष होती है। और ज्ञान को स्पष्ट करने का उपाय सत्समागम है, जिनेंद्र भगवान की संगति है, और उनकी संगति में जाकर जो भूल चूक है वो सुधर जाए, तो फिर मेरा मार्ग खुल जाए। कोई अहंकार का काम नहीं है वहाँ पर। विनय से चले गए, कुछ सीख करके आ गए और अपने में सुधार लाया तो अपनी उन्नति हो गई। सुधार नहीं लाते तो वहीं रहते, सुधार ले आए तो थोड़ा आगे बढ़ गए। जैसे कैलाश गिरी की वंदना के लिए जब लोग जाते हैं, कुछ लोग पर्यटन के लिए जाते हैं, कुछ वंदना के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर कई स्थानों पर मेडिकल चेकअप होता है। और अगर मान लो 3rd पोस्ट पर मेडिकल चेकअप हो रहा है और आपने वो क्लियर नहीं किया, मतलब आप उसमें दुर्बल निकले, तो फिर आपको उससे आगे जाने नहीं मिलता। ठीक इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में बार बार चेकअप होता है। शुरू में तो बहुत विनम्र रहते हैं लोग, लेकिन जैसे जैसे वो पोस्ट आगे बढ़ते जाती है तो फिर अभिमान आता है, तो फिर और आगे जाने नहीं मिलता। वो चेकअप में क्लियर नहीं हो पाते वो, तो फिर वो वहीं अटक जाते हैं। तो एक पोस्ट पर मान लो 80-90 लोग हैं, दूसरे पोस्ट पर 40-50 लोग हैं, तो फर्स्ट पोस्ट में वो 80-90 लोग ही क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। जो क्लियर हुए हैं वो आगे बढ़े हैं, और वो जो आगे बढ़े हैं वो फिर नेक्स्ट पोस्ट पर 40-50 की संख्या में गए और उसमें भी कुछ अटक गए, तो वो आगे नहीं बढ़ पाए। और जो एकदम विनम्र भाव से आगे चला जा रहा है, वो विद्यार्थी बन करके चल रहा है। जो महान होते हैं वो अपने आप को महान नहीं समझते, और जो महान नहीं समझते अपने को, वो महान हो जाते हैं। तो ऐसे क्रम से वो आगे बढ़ते बढ़ते फिर अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो विकल्पों से ऊपर उठना है। मैं कुछ हूँ, मैंने कुछ किया, उधर नहीं देखना। मुझे आगे क्या, मेरा आगे क्या कर्तव्य है वो देखना है। मैंने क्या कर लिया वो तो अतीत हो गया, चेहरा उधर रखना है। शिखर जी कोई ऐसे रिवर्स चढ़ जाएगा क्या? नहीं चढ़ सकता ना। उधर फेस करके चढ़ना होता है और नीचे देखकर चढ़ना होता है। उधर फेस करो और ऐसे ऊपर करके चलो तो भी नहीं चढ़ सकते, नीचे देख करके चलना होता है। एक बहुत बड़े संगीतकार ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि जब एक महान कलाकार वाह वाह में भटक जाता है, उसकी उन्नति अवरुद्ध हो जाती है। और जब वो अपनी साधना पर ध्यान देता है, लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए, तो फिर वो 5 वर्ष में कहीं से कहीं पहुंच जाता है। एक मुनिराज ने कहा था कि हम दीक्षा के समय जहाँ थे, काश वहाँ पहुँच जाते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि हम बहुत पीछे चले गए हैं।
जैसे जैसे वाहवाही होने लगी, हम अपने बारे में भ्रमित हो गए, भटक गए। दिशा भाग को पूरित करती जिसकी विस्तृत ध्वनि गंभीर, त्रिभुवन को तव निकट बुलाने उच्च नाद के छोड़े तीर। तीर्थेश्वर का यश विस्तारक धर्मराज का कर जय घोष, नभ में बजता दुंदुभि बाजा, भव्य जनों को हो संतोष। जय जय आदिश्वर स्वामी, घट घट के अंतर्यामी। जय जय आदिश्वर स्वामी, शिवपथ गामी जगनामी। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊँ माँ मोक्ष महासुख।